हेलो व्यूवर्स, जय माता दी। आज हम आपके साथ में ये चर्चा करने वाले हैं कि कुंडली के अंदर मांगलिक दोष कैसे बनता है। तो कुंडली के अंदर, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि कुंडली के अंदर अगर मंगल फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवन्थ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस में अगर मंगल देव विराजमान होते हैं तो कुंडली में ये मंगल दोष की तरफ इशारा करता है। हमारी कुंडली में मंगल दोष कहलाता है। वो आपकी कुंडली हो या मेरी कुंडली हो, किसी और की भी कुंडली हो। लेकिन ये तो एक ये बात होगी कि मंगल दोष कैसे बनता है। हम साउथ की तरफ चले जाएं तो वो सेकंड हाउस को भी मंगल दोष के अंदर कंसीडर करते हैं। तो इस तरीके से कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं और 12 घरों में से 6 घर ऐसे हो गए जहां पे मंगल देव विराजमान हो तो कुंडली में वह जातक या वह जातिका मंगल या मांगलिक कहलाई जाती है। अगर मैं आपसे बात करूं तो जितने भी बच्चे पैदा होते हैं संसार में, तो वो 50% जनरेशन, क्योंकि कुंडली के 12 घर हैं, 12 घरों में से 6 घरों में अगर मंगल देव विराजमान है तो इसका मतलब 50% बच्चे मांगलिक हैं। और फिर भी लड़के को लड़की मांगलिक नहीं मिल पाती है, लड़की को लड़का मांगलिक सही समय पर नहीं मिल पाता है। ऐसा ही एक वाक्य मेरे परिचित के साथ में हुआ। मेरे मित्र ने मुझे फोन करके कहा कि आप मेरी बिटिया का आप कुंडली मिलान करिए और मुझे बताइए कि मेरा बिटिया के कुंडली में कितने गुण मिल रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूं। जब मैंने उनकी कुंडली को गुण मिलान करके संपूर्ण व्याख्या मैंने की तो उस कुंडली में मैंने पाया कि इनको किसी ने बताया कि इनका बच्चा पूर्ण मंगलिक है और ये अपनी बिटिया के लिए एक पूर्ण मंगलिक या मंगलिक बच्चे की खोज में लग गए, जिसके चलते कई बार इनको कंप्रोमाइज करना पड़ा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो मंगलिक लड़का है वो पढ़ा लिखा मिल जाए, अच्छा पैसे वाला मिल जाए या अच्छी सर्विस वाला मिल जाए। तो बहुत सारे माँ बाप के दिमाग में टेंशन होती है अपने बच्चे को लेके या अपनी बिटिया को लेके या अपने लड़के को लेके। बहुत सारे कॉम्बिनेशन की चर्चा होती है, वो आप सभी लोग जानते होंगे क्योंकि आप सभी लोग भी माँ बाप तो हैं ही हैं। तो बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है जब सही समय पर सही वर या वधु ना मिले। तो इस बिटिया के साथ में हुआ क्या है कि ये बिटिया मकर लगन की कुंडली है इस बिटिया की, और इसके अष्टम हाउस में मंगल देव विराजमान है। तो जैसे हमारे क्लासिक्स बुकों के अंदर लिखा हुआ है कि अगर मंगल पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में और 12वें घर में अगर मंगल देव विराजमान है तो वह जातका या वह जातक मंगलिक है। यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन इस मंगल के दोष के भी परिहार हैं। एक बार का मैं वाक्य आपको सुनाता हूं कि एक बार मार्तंडेय ऋषि अपने गुरु पराशर जी के आश्रम में बहुत ही गहन मुद्रा में चिंतन कर रहे थे। तो पराशर जी ने अपने मार्तंडेय को बुला के पूछा कि हे मार्तंडेय, आप मुझे ये बताओ कि आप किस गहन मुद्रा में आप खोए हुए हैं और आपके चेहरों पे जो ये भाव आ रहे हैं जा रहे हैं इनका कारण क्या है। तब मार्तंडेय जी ने बोला कि गुरुदेव, आपने मुझे बताया कि इन इन हाउसों के अंदर अगर मंगल देव विराजमान है तो जातक मंगली है। इस हिसाब से तो 50% की जो जनरेशन है वो मंगलिक हुई। तब पराशर ऋषि जी ने कहा कि मार्तंडेय, मैंने हर लगन के लिए और हर हाउस के मंगल के लिए, जिन पर्टिकुलर हाउस में मंगल देव विराजमान होने से वे मंगलिक कहलाते हैं, उनके लिए मैंने कुछ परिहार दिए हैं। आप उन परिहारों का विचार करो। हालांकि ये मंगल मांगलिक होना ये अपने आप में एक संपूर्ण विषय है।
इसके ऊपर 2.5-3 घंटे की डिबेट हो सकती है, इसको 2.5-3 घंटे इसको पढ़ा जा सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, और 2.5-3 घंटे तो मैं कम बोल रहा हूं, ये बहुत ज्यादा समय हो सकता है। तो मंगल का जो परिहार है, वो मंगल का परिहार ये है, मतलब मंगल की जो काट है, मंगल दोष की जो काट है, वो ये है कि अगर मंगल देव केंद्र स्थान में तो में हो और अपनी ही राशि के हों, तो मंगल दोष खत्म हो जाता है। अगर मंगल देव इन हाउसों के अंदर बैठे हों और उच्च के हो जाएं, तो मंगल दोष खत्म हो जाता है। तीसरी कंडीशन यह है कि मंगल देव अगर इन हाउसों में होते हुए नीच के हो जाएं, तो मंगल दोष खत्म हो जाता है। इससे आगे अगर मंगल देव, क्योंकि किसी भी हाउस का जो एक स्ट्रेंथ है, उसका 0 से लेके 30 डिग्री का जो स्पैन है किसी भी हाउस का, और किसी भी ग्रह की जो डिग्री है वो 0 से लेके 30 की होती है। तो 0 से लेके 30 की जो डिग्री है, ये पर्टिकुलर उस ग्रह के बारे में, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, उसकी पावर के बारे में बताता है। अगर आपका मंगल आपकी कुंडली के अंदर 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री के बीच में है, तो वो आपका मंगल वाल्य अवस्था में हो गया। अगर आपका मंगल आपकी कुंडली के अंदर 25 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में है, तो वो वृद्ध अवस्था का मंगल हो गया। तो वाल अवस्था के मंगल में और वृद्ध अवस्था के मंगल में वो जान नहीं होती कि आपकी कुंडली के अंदर वो अनिष्टकारी फल दे, तो यहां पे मंगल का परिहार हो जाता है। दूसरा, अगर कुंडली के अंदर कहीं से भी अगर मंगल इन हाउसों के अंदर बैठा है और कहीं से भी गुरुदेव बृहस्पति की का दृष्टि संबंध हो जाए, या गुरुदेव बृहस्पति मंगल के साथ में विराजमान हो जाए, तो मंगल दोष खत्म मानिए। नेक्स्ट, अगर मंगल के साथ में राहु विराजमान है, तो मंगल दोष खत्म मानिए। अगर मंगल के साथ में शनिदेव विराजमान है, तो मंगल दोष खत्म मानिए। इस बिटिया की कुंडली के अष्टम हाउस में मंगल के साथ में राहु देव बैठे हैं, तो इस कंडीशन के हिसाब से कि राहु के साथ में मंगल है, तो मंगल दोष खत्म हो गया। इस बिटिया की मकर लगन की कुंडली में कुंभ राशि में गुरुदेव बृहस्पति चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं, तो ये सेकंड और 8th का जो संबंध है, ये जो एक्सेस बना, ये 1 और 7 का एक्सेस बना। 1-7 का एक्सेस का मतलब हो गया कि लगन और सप्तम हाउस, यानी कि गुरुदेव बृहस्पति जो है मंगल से केंद्र में हो गए, चंद्रमा भी मंगल से केंद्र में हो गए। इस कारण से भी मंगल दोष खत्म हो जाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ये मंगल है, ये अष्टम हाउस में बैठा है, और शास्त्र बोलते हैं कि अगर त्रिक हाउस में मंगल विराजमान है, जैसे कि मकर लगन की कुंडली के अंदर अष्टम हाउस में सिंह राशि आती है, तो शास्त्र ये बताता है कि अगर त्रिक हाउस में धनु राशि या सिंह राशि के अंदर मंगल विराजमान है, तो इन त्रिक भावों के प्रभाव के कारण और मंगल के धनु राशि और सिंह राशि में बैठने के कारण मंगल दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। तो ये सारी चीजों की बिना गहराई के साथ में विवेचना किए हुए किसी को भी ये कह देना कि आपका बच्चा पूर्ण मंगलिक है, ये ठीक नहीं है। दूसरा जो है, राहु जो मंगल के साथ में बैठा है, ये इसके जन्म का नक्षत्र है। नव तारा चक्र के हिसाब से जो राहु है वो जिनका जन्म का नक्षत्र हो गया। गुरुदेव बृहस्पति जो है इसके संपत नक्षत्र हो गए, और जो चंद्रदेव हैं वो इनके मित्र के नक्षत्र में आते हैं।
तो संपत्ति नक्षत्र जो धन धान्य की बात करते हैं, जन्म नक्षत्र जो जन्म में के ही साक्षी है, तीसरा जो मित्र नक्षत्र है चंद्र, जो किसी की माइंड की कॉम्बिनेशन को बताता है, उसके दिमाग की सोच को बताता है, वो मित्र नक्षत्र के अंदर बैठा है और वहां से उसका दृष्टि संबंध मंगल के साथ में हो रहा है। स्वयं मंगल इस कुंडली के अंदर अति मित्र की कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारी विवेचना के चलते यहां पे मंगल दोष जो है इस बिटिया की कुंडली से खत्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों की कुंडली के अंदर भी ऐसी कोई व्यवस्था बन रही है तो आप अपनी कुंडली का गहन अध्ययन कराइएगा और तब जाकर के आप देखिएगा, क्योंकि इस मंगल दोष के चलते कहीं ऐसा ना हो कि आपका बच्चा ओवर एज हो जाए, फिर आपको अपने संस्कारी बच्चे के लिए, पढ़े लिखे बच्चे के लिए, जो वेल एजुकेटेड है, अच्छी नौकरी पर भी है, उसके लिए चाहे सुयोग वर की तलाश कर रहे हो आप, चाहे सुयोग वधू की तलाश कर रहे हो आप, उसके साथ कहीं ना कहीं आपको कंप्रोमाइज की स्थिति आपके साथ में पैदा ना हो जाए, तो आप लोग अपनी कुंडली का एक बार सही ढंग से विवेचन कराइएगा। और इन सारे तथ्यों को, हालांकि ये तो मैंने मंगल के परिहार के विषय में बहुत ही कम शब्दों में आपको बात कही है, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में यहाँ पे हम चर्चा कर सकते थे, लेकिन समय के अभाव के चलते मैं आपके साथ में वो चर्चा करने में असमर्थ हूं, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है।